All right, guys, welcome to the top 5 of this week. इतनी बड़ी बड़ी खबरें छुपा जाता है मीडिया, इतने गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. Why Shankaracharya said this? तो थो है ऐसी बिरादरी का. What was the controversial remark of Baba Ramdev? And there is an old news related to EVM. Yeah, it was pretty interesting. We gonna talk about everything. कोई बात नहीं हो रही है, बहुत जरूरी है हमारा बात करना, पर शायद हम भी. So yeah, we are bringing actually those things which Godni Media is not showing to you. If you like this series, please press subscribe and share the video. तो करना. First of all, we are really happy that we got the longest bridge of the country and what a great photo shoot. एक तो बोलता है मोदी जी इंस्पेक्शन करने गए थे. मतलब इंस्पेक्शन कैसे हुआ यार? ये मोदी जी इंस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं क्या? ये न्यूज़ चैनल वाले अपने मन से लगा रहे. फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ. In democracy, media is the fourth pillar, guys, and this pillar is actually मैं बता रहा हूँ ना लेके भाग गया. बहुत सारी बातें. चलो अटल सेतु से शुरू करते हैं. पहली बात तो टोल इतना ज्यादा क्यों है? चलो है तो है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नहीं है, पर मीडिया का काम तो थोड़ा बहुत बनता था ना कि यार इतना टोल कैसे देंगे? 1.5 लाख रुपए साल का तो आने जाने में लग जाएगा कार वालों का अगर रोज जाएंगे तो. एंड ऑल्सो पीपल शुड नॉट स्टॉप द कार एंड मेक वीडियोज एंड ऑल. नो, नॉट एट ऑल. डोंट मेक इट अ सेल्फी पॉइंट. पहले दिन इन लोगों ने काफी गंदगी कर रखी है. क्या कर रहे हो यार? और उसके बाद ये एक फॉर्मर एमपी दिखे. लोगों ने कहा कुछ सवाल पूछेगा मीडिया? नहीं. I know. काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का. We got अटल सेतु, अच्छी बात है, पर एक बार एक डिस्कशन, एक सवाल मीडिया की तरफ से एक उठना चाहिए था कि इतना टोल टैक्स अगर शायद कम हो जाए तो अच्छा है. दलाल. ये बात कई लोगों ने कही और जानी भी है कि वंदे भारत में टिकट का प्राइस इतना हाई होता है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सीटें खाली जाती है. ये ब्रिज जो बना है इसमें भी टोल टैक्स बहुत ज्यादा है. एंड रिसेंटली वन वीडियो वेंट वायरल. ही वाज पंचिंग बिकॉज ऑफ द फ्लाइट डिले. दैट वाज द वीडियो. मतलब ऐसे ही विचार आया. हमारे देश में अमीरी गरीबी में इतना बड़ा अंतर आता जा रहा है कि यहाँ पे 10 मिनट डिले होने पर उसने आके पंच मार दिया. किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक बार जरा ट्रेन में जाके देख लो, आपको मतलब ये बंदा क्या ही करेगा तब तो. There are so many countries with the example, and if we really want to become a superpower, we have to decrease the difference between rich and poor. But if you see the entire scenario, decrease क्या increase हो रहा है कि ठहर जाओ, भीड़ बहुत है, तुम गरीब हो, कुचल दिए जाओ. And so many times you can see this thing on trending, EVM and all these things. But I'm going to read the old news. ये फैक्ट है, ये हो चुका है. बहुत सारे काउंटर्स हैं कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं होती, जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती. बहुत सारे काउंटर्स हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड ब्लेम ईवीएम एंड ऑल दिस. नो, बट दिस वाज द फैक्ट. इट हैपेंड. ये न्यूज थी 2021 की, लेकिन अभी वायरल हो रही है. असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ में थे सिर्फ 90 मतदाता, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171 यानी 171. चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड. ये पुरानी बात है. देखो फिर से कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना काम करेंगी, वो सत्ता में रहने के लिए जो हो सकता है करेंगी, बट न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? दलाल. और सिनेरियो तो ये चल रहा है कि पार्टी के प्रवक्ता बाद में बोलते हैं, पहले न्यूज एंकर सपोर्ट करने आ जाते हैं. ये हमारे वैडम का ट्वीट तो सुनो. अब सिर्फ सचिन पायलट बचे. ये ट्वीट तब किया जब मिस्टर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली. इस्तीफा दे दिया है. देवड़ा आज ही शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का चलता रहता है, पर पत्रकार को कितना मजा आ रहा है, कैसा फुकार रहा है हमारा वेनम. सो एक्साइटेड. पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले इसका ट्वीट आ गया. राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस के लिए ये तगड़ा झटका. We want to talk about it more on top 5 गोदी. अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर. Now this is something really serious and you should understand, ये मीडिया वाले किसी के सगे नहीं होते. ट्रस्ट मी. फिर कहता हूं, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, भगवान राम मेरे हृदय में बसते हैं, मैं भक्त हूं श्री राम का और प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे. एंड दिस टॉक इज एवरीवेयर आर 4 शंकराचार्यास. और इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए. इन्होंने कहा है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है. चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं. कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, पर कुछ चीजें हैं जो हमको ये नहीं अनुमति दे रही है. बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं.
अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। न्याय संगत बात कही उन्होंने, लेकिन आप सोचिए मीडिया वाले इतने कमी, दे स्टार्टेड द कैंपेन अगेंस्ट शंकराचार्य। कैन यू बिलीव दैट? उनके बारे में बोलने लगे, और उनके बारे में तो ये दोनों भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े अधिपति है। शंकराचार्य साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है। और चारों मठों पे इसलिए कि चारों कोने सनातनियों के इन धर्माचार्यों से पुष्ट रहे। तो जब इतना बड़ा उत्सव होगा और इतने लोग जाएंगे वहां, उनका वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा मेरे दृष्टिकोण से वो उतनी नहीं हो पाएगी। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं और उस मर्यादा को वहां फॉलो अप कर पाना बहुत टेढ़ी खीर होगा। और मैं उनके जाने आने पे मेरे कोई क्वेश्चन में न कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना ये करूंगा कि अगर वो नहीं भी जा रहे हैं तो इतना आशीर्वाद। There are places where people should not do politics. No, not at all. बहुत धीरे से इन लोगों ने एक हल्का सा एजेंडा सरका दिया और इनके खिलाफ बातें करने लगे। आप सोचो ये किसी के नहीं है, और फिर मजबूर होके उनको ये सब कहना पड़ा। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। तो इनसे ज्यादा किनको पता है? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। फिर भी ये लोगों ने कैसे उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया और उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा। कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है, ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। अब बात करते एक और बाबा की, बाबा रामदेव। ये उनका स्टेटमेंट था। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। अब आप समझो, न्यूज चैनल वाले एक सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आप जानते हो कि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल पर इन्हीं के एड चलते हैं, इन्हीं की दया से पल रहे हो। पता नहीं क्या क्या बेचा करते। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। जब किसी ने इनको इनकाउंटर किया तो मतलब कैसी बात कर रहे हो बाबा जी? सर हमने तो कोई बैन नहीं किया। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तेसी, ओबीसी के एसी की तेसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है। एंड पीपल लाइक, अच्छा सच्ची? मैं नहीं मानता, क्या बात कर रहे हो? ऐसी बातों में कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, चैनल साइलेंट है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। उसी तरह से अब हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है। आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। So yeah, guys, this is all going on the name of media. There are so many goof-ups. I will talk to you about it in top 5 गोदी। अभी तो पता नहीं न्यूज चैनल्स के नाम पर क्या क्या चल रहा है। मैं फिर बताता हूं, देश का लोकतंत्र बहुत आवश्यक है और उसका चौथा पिलर होते हैं न्यूज चैनल्स, और वो क्या कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं। हमारी बस ये कोशिश होती है कि देश आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।